नमस्कार। हम इंडियंस अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर हमें कूड़ा फेंकने में, गाड़ी के बाहर कूड़ा फेंकने में थोड़ी भी आपत्ति नहीं होती। इसीलिए हमारी सिटीज जो है वो गंदी होती हैं, हमारी एयर क्वालिटी गंदी होती है। वी हैव जो वर्ल्ड की टॉप 15 पोल्यूटेड सिटीज हैं, उसमें से 13 या 14 इंडिया से हैं। कितनी शर्म की बात है कि हम अपनी बैड हैबिट्स की वजह से अपने बच्चों को और अपने बड़ों को और अपने आप को साफ हवा नहीं दे पाते। एयर पोल्यूशन ने कुछ इसमें एफर्ट्स की हैं ताकि जितना हमारा वेस्ट गुड़गांव के लैंडफिल में जाता है वो कुछ कम हो सके। छोटी सी बिल्डिंग है, 220 अपार्टमेंट्स हैं उसमें, सेक्टर 31 में रहेजा अटलांटिस के नाम से। साल पहले कई रेजिडेंट्स ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, वेस्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और हमने शुरू किया कि हम अपना वेस्ट जो है वेट और ड्राई वेस्ट में सेग्रीगेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ई वेस्ट के एक टाई अप किया एक कंपनी से जो हर महीने आके हमारे यहाँ से ई वेस्ट कलेक्ट करते हैं। हमने 2 बिन्स बना रखे हैं ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स, एक हमारे ऑफिस के बाहर और एक हमारे गेट के पास। टीम बनाई बच्चों की जो है रहेजा अटलांटिस के, और हमें उन्होंने जाके एक्सप्लेन किया कि ई वेस्ट क्या होता है। एनीथिंग दैट रन्स ऑन अ बैटरी or electricity is e-waste. That includes mobile phones, wires, switches, tubes, bulbs, cells, जो हम हर महीने हर घर में कई कुछ निकलता है जो ई-वेस्ट होता है। अगर ये ई-वेस्ट जो है उसमें हेवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी, क्रोमियम, और अगर ये लैंडफिल में जाता है और उसमें आग लग जाती है तो हेवी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो हवा में आते हैं और पोल्यूटेंट बन जाते हैं, इरिटेंट बन जाते हैं, और हम उसी कर अपने हेल्थ को खराब करते हैं। अगर ये हेवी मेटल्स पानी में लीच कर जाते हैं तो वो जो लीचेट है हमारे ग्राउंड वाटर को पॉइजन करता है, और ग्राउंड और सॉइल और वाटर के जरिए वो हमारे प्लांट्स में आ जाता है और वापस हमारी बॉडी में आकर डेंजरस डिजीजेस कॉज कर सकता है जैसे कैंसर, लिवर फेलियर और किडनी फेलियर। तो स्मेल वगैरह नहीं आती तो ये 1 महीना भी इकट्ठा होता रहे, फिर हर महीने इसको रिस्पॉन्सिबली कंपनीज पिकअप करती हैं और इनको फिर वो रिस्पॉन्सिबली सेग्रीगेट करती हैं, इसमें से हेवी मेटल्स निकाल लेती हैं, कई बार निकाल लेती हैं। जैसे जापान में ओलंपिक्स में आपने सुना होगा 2020 के जो ओलंपिक्स होने थे उनके जो सारे मेडल्स थे वो ई वेस्ट से निकले हुए थे। सो दिस इज समथिंग दैट इज अ गुड रिसोर्स कैन बी यूज्ड, एंड इसको डस्टबिन में डालकर हम अपना और अपने बच्चों की सेहत का नुकसान कर रहे हैं। तो हमने वेस्ट को 3 पार्ट में एट होम सेग्रीगेट करना शुरू किया। 3 डस्टबिन रख के, वन वाज फॉर ग्रीन वेस्ट, दैट इज किचन का कोई भी खाने का सामान जो होता है वो ग्रीन वेस्ट में आता है, या वेट वेस्ट, और फिर हमने जो भी रिसाइक्लेबल्स हैं जैसे पेपर, प्लास्टिक, बॉटल्स, मिल्क पैकेट्स, MLPs, ये सभी चीज़ें हमने सब रेजिडेंट्स को बुलाया, उनके बेसिक हेल्थ को समझाया और कि ये इस तरह से सेग्रीगेट करना है, इसको साफ करके सुखाकर फिर रखिए ताकि ये इतना स्मेल नहीं करे, और जब हम इसको रिसाइक्लेबल्स में डालें तो वो यूटिलाइज हो सके। थर्ड वो सैनिटरी वेस्ट विच एक्चुअली गोज टू दी MCG, जिसमें आपके डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स और टॉयलेट वेस्ट, और जो बाल होते हैं जो शावर में निकलते हैं, और मेडिसिन्स अगर कोई हो तो वो सारा सैनिटरी वेस्ट में जाता है। सो ये 3 कैटेगरीज हमने बनाई। वेस्ट कलेक्शन हमने डोर टू डोर शुरू किया, और वी हैव अ ट्रॉली जिसमें एक लड़का आके एक वेट वेस्ट, एक रिसाइक्लेबल वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट, ये तीनों अलग अलग से लेके जाते हैं। और ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और हमने अपना वेस्ट जो है जो हम बाहर इको ग्रीन को देते हैं वो उसको हमने बहुत कम कर लिया है। जो हमारा ग्रीन वेस्ट होता है, नीचे हमने बेसमेंट में एक सेग्रीगेटेड स्पेस बना रखी है जहाँ पे एक आदमी को का जॉब है, जो हमारा ग्रीन वेस्ट या वेट वेस्ट आता है उसमें से अगर कोई गलती से प्लास्टिक या नेट या और कुछ हो तो उनको निकालते हैं फिजिकली, और उसके बाद इसको वेस्ट को इस मशीन में डाला जाता है जिसमें ये क्रश होता है। उसके बाद इस मशीन में डाला जाता है जिसमें ये कंपैक्ट वॉश होता है, कंपैक्ट होता है, कंप्रेस हो जाता है बिल्कुल, और फिर ये ड्राई वेस्ट जो निकलता है ये हम कंपोस्ट करवाते हैं। हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम अपने आप कंपोस्टिंग कर सकें, तो हमने ग्रीन बंधु के साथ टाई अप किया है। ये हमारा ये जो
कंपैक्टेड वेट वेस्ट है वो ले जाते हैं, इसको कंपोस्ट करते हैं और इसका 50% कंपोस्ट ही हमें देते हैं जो हमने अपने गार्डन्स और ग्रीन एरियाज में यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि हमें फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा नेचुरल कंपोस्ट हमारे प्लांट्स में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है दैट वी आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज गोइंग इनटू आवर लैंडफिल्स। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट और रिसाइक्लेबल्स है वो हमने एक मैक्स एक्सचेंज से टाई अप कर रखा है। वो हमारा सारा प्लास्टिक सभी कुछ ले जाते हैं और इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये भी लैंडफिल में ना पहुंचे। इस तरह भी RWS से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आप इनिशिएटिव अपने अपने कॉन्डोमिनियम्स में शुरू करें और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। इट जस्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट। और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपना वेस्ट का ध्यान नहीं रखेंगे तो वही वेस्ट जल कर भुनकर हमारे लंग्स में ही जाएगा। हमारी एयर क्वालिटी इज द वर्स्ट इन द वर्ल्ड and it is a tag that composting at home and especially in the condominiums, and ensure that the least amount of waste is going to our landfills. Thank you.